वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत से जंग का खतरा मौजूद है। 2-4 दिन अहम है, कुछ होना हुआ तो 2-4 दिन में हो जाएगा, वरना खतरा टल जाएगा। खत्ते के दूसरे ममालिक भी इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जियो न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि फौज ने हुकूमत को भारतीय हमले के खदशे से आगाह कर दिया है। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। अगर भारत ने हमला किया और हमारी बका को बराह रास्त खतरा हुआ तो हम अपनी तमाम सलाहियतें इस्तेमाल करेंगे, मुल्क के एक एक इंच का दिफा करेंगे। पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीक की पेशकश पर कहा कि भारत ने जवाब नहीं दिया, लेकिन दुनिया पर वाज़ेह हो गया कि हम इस झूठ को बेनकाब करना चाहते हैं। खत्ते में और खत्ते से बाहर जो भी 7-8 अहम मुल्क हैं, उन पर मुश्तमिल कोई कमीशन बनाकर जिसकी तहकीकात करवा ली जाए। क्या किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर कमीशन बनाकर इसकी तहकीकात करवा ली जाए? सबूत ना होने के बावजूद भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के बहाने ढूंढ रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत के पास पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। ये इंकशाफ भारतीय वजारत खारजा की ब्रीफिंग में शरीक 4 सिफारतकारों ने कहा। अमरीकी अखबार ने कहा है कि नई दिल्ली में भारतीय सिफारती मिशंस को दी गई ब्रीफिंग में तकनीकी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर पहलगाम हमला करने वालों को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई। सफ़ीरों तज्जियाकारों का कहना है कि या तो भारत को पहलगाम हमले की मालूमात हासिल करने के लिए मजीद वक्त दरकार है, या फिर वो ये समझता है कि मौजूदा आलमी हालात में इसे अपने किसी इकदाम का जवाब पेश करने की ज़रूरत ही नहीं। अमरीकी अखबार का यह भी कहना है कि पाकिस्तान और भारत के तनाज़े में अमरीका या दीगर आलमी ताकतों के असरअंदाज होने का इम्कान भी कम है। कैनाल्स के मामले पर CCI का इजलास वजीर आजम की ज़ेर सदारत जारी। इजलास 2 मई को शेड्यूल्ड था। पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर वजीर आजम ने आज ही तलब कर लिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि आज कैनाल्स का मसला खत्म हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आजम की बातचीत के तहत फैसला होगा। पहले भी वफाकी हुकूमत से गुजारिश की थी कि CCI की मीटिंग जल्द करवाई जाए। रास्तों की बंदिश के बायस गुड्स ट्रांसपोर्ट रुकी हुई है, किसानों और ताजिरों को नुकसान हो रहा है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात में फैसला हुआ था कि नहरों का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में ले जाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद के करीब स्वीपिंग ऑपरेशन। भारतीय आकाओं की मां पर पाकिस्तान में कार्रवाइयां करने वाले 17 खवारिज मारे गए। असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता रोज़ होने वाले ऑपरेशन के फॉलोअप में यह ऑपरेशन किया। शुमाली वज़ीरिस्तान में 3 दिन की कार्रवाई के दौरान 71 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। भारतीय धमकियों के जवाब में हुकूमत और PTI एक सफ़े पर आ गई। सेनेट में भारतीय इक़दामात की भरपूर मजम्मत। हुकूमत से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि पाकिस्तान के दिफा के लिए हम एक है। हुकूमत ने भारत को होम्योपैथिक पैगाम दिया, सख्त पैगाम देना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा आलमी बिरादरी ने भारत के झूठ का साथ नहीं दिया। पहलगाम हमले में लगता है कि FIR पहले कटी, हमला बाद में हुआ। PTI के सेनेटर अली जफर बोले लोग इस ड्रामे का स्क्रिप्ट जानते हैं। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के पानी का एक कतरा भी मोड़ा तो दुश्मन का हमला समझेंगे। सेनेटर फैसल वावडा की APC बुलाने की हिमायत। कहा इस वक्त दुश्मन को कौमी यकजहती दिखाने का वक्त है। भारतीय इक़दामात का भरपूर जवाब दिया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारत के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना आसान है, बजाय इसके कि वो अपनी अंदरूनी संगीन चैलेंजेस का सामना करे। हमने बारहा बातचीत की कोशिश की, लेकिन भारत बात नहीं करता। मगरबी मीडिया के इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा कि भारत का सिंताज मुआहदे से एकतरफा तौर पर दस्तबरदार होना उन तमाम ममालिक के लिए तशवीश का बायस होना चाहिए जो बैन अल-अक़वामी क़वानीन पर यकीन रखते हैं। भारत जिस तरह मकबूजा कश्मीर के अवाम को इज्तिमाई सज़ा दे रहा है वो भी बायस तशवीश है। पाकिस्तान ने किसी भी गैर जानिबदाराना तहकीकात में शामिल होने की पेशकश की है ताकि सच सामने आए। पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम लगाकर इंतकाम की बात की जा रही है। लाहौरियों ने माजी में भारतीयों को डंडों से भगाया था। आगे बढ़े तो 1965 से भी बड़ा नुकसान होगा। कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का खिताब।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, अमरीका इसराइल और भारत का मुसल्लस दुनिया का अमन तबाह कर रहा है। मुमताज़ आलम दीन मुफ्ती मुनीब ने कहा, पानी बंद करने की धमकियां देने वाले भारत को पैगाम है कि तुम्हारे खिलाफ 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम अपनी अफवाज के शाना बशाना होंगे। पाकिस्तान और भारत मामलात के हल के लिए एक जिम्मेदाराना हल की तरफ जाए। मौजूदा सूरत हाल में भारत और पाकिस्तान के साथ राबते में हैं। अमरीका तमाम फरीकैन को जिम्मेदाराना हल की जानिब काम करने की तरगीब देता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का बयान, कहा अमरीका ने मौजूदा सूरत हाल पर करीबी नज़र रखी हुई है। भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों से मुख्तलिफ सतह पर राबते में हैं। पहलगाम में पेश आए दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत करते हैं। इस दहशतगर्द वाक़े पर भारत के साथ खड़े हैं। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से गुफ्तगू में कहा कि बीजिंग इस्लामाबाद के तमाम सिक्योरिटी खदशात को समझता है और अपनी खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी मफादात के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की हिमायत करता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि चीन पाकिस्तान का हानी दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात का साथ दिया। बीजिंग खित्ते में होने वाली तब्दीलियों को बगौर देख रहा है। जंग पाकिस्तान और भारत किसी के मफाद में नहीं, इसीलिए दोनों मुल्क तहम्मुल का मुजाहरा करें। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान ने भी सरहद पार सैकड़ों अहदाफ का तयन कर लिया है, जिन्हें मिनटों के अंदर निशाना बनाया जाएगा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान के एंकर शहजाद इकबाल से बात करते हुए मुतल्लिका ज़राए ने कहा कि पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी का आगाज़ नहीं किया, ना ही पाकिस्तानी रियासत का पहलगाम वाक़े में कोई हाथ है और ना ही अभी तक पाकिस्तान के किसी नॉन स्टेट एक्टर की इस वाक़े में मुलविस होने की शवाहिद सामने आए हैं। अमरीका की साबिक नायब वज़ीर ख़ारजा रॉबिन राफेल ने कहा है कि पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश मस्बत पेशरफ्त है। वाक़े की सिर्फ 5 मिनट बाद किसी पर इल्ज़ाम लगाना इंतहाई नामुनासिब है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए रॉबिन राफेल ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में आलमी बरादरी को एक्शन लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और भारत के अवाम अपनी क़यादतों को समझाएँ कि बस बहुत हो गया। भारतीय हुकूमत ने बरतानवी नशरियाती इदारे पर पहलगाम वाक़े के हवाले से मुबैना जानिबदाराना रिपोर्टिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। वज़ारत ख़ारजा ने इदारे के भारत में सरबराह जैकी मार्टिन को ख़त भेजकर पहलगाम के हमलावरों को अस्करी पसंद लिखने पर एतराज़ उठाया है। बयानिए की जंग तो जीत रहे हैं, लेकिन भारत का कोई और मूड हुआ तो भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस बार टी फैंटास्टिक नहीं, मार भी फैंटास्टिक पड़ेगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा अफवाज पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल से निपटना भरपूर जानती हैं। भारत किसी भूल में न रहे, हम सब मुत्तहद हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर भी गौर करेंगे। भारतीय एयरलाइंस के लिए स्पेस बंद की तो टिकट की कीमत बढ़ गई। भारत की मईशत पर ज़र्ब लग रही है। डिजिटल और सोशल मीडिया पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मकबूल तरीन पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ को भारतीय हुकूमत ने अपने मुल्क में बंद कर दिया। साथ ही भारतीय हुकूमत ने जियो ग्रुप के 2 मज़ीद चैनल्स हसना मना है और जियो सुपर को भी डिजिटल और सोशल मीडिया पर बंद कर दिया। इनके साथ पाकिस्तान के 16 चैनल्स भारतीय हुकूमत ने बंद कर दिए। मुबस्सिरीन का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने एक कदम उन चैनल्स पर भरपूर और मतवाज़न मौक़िफ़ पेश किए जाने की वजह से उठाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि रमज़ान रिलीफ पैकेज प्रोग्राम के तहत 79% रकूम डिजिटल तरीके से अदा की गई। डिजिटल वॉलेट के दायराकार को मुल्क भर में तोसी देंगे। रमज़ान पैकेज में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद की पजीराई के हवाले से होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद का वक़ार बरकरार रखते हुए शफाफ अंदाज में अदायगियाँ की गई। मरबूत निज़ाम के ज़रिए डिजिटल अदायगियों के अमल में सूबों को भी शामिल करेंगे। आइंदा साल डिजिटल तरीके से 100% फ़ंड्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे।
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी और बिलावल ने सिंध के साथ गद्दारी की है। आसिफ अली जरदारी ने सिंध का पानी बेचा है। सदर का मौजूदा बयान बिल्कुल झूठ है कि उन्होंने नहर मंसूबे के मामले पर कुछ नहीं किया। 8 जुलाई 2024 को ऐवान सदर में हुए इजलास के मिनट्स और नून लीगी वज़रा के बयानात मौजूद हैं। उमर अयूब का ये भी कहना था कि कौमी इत्तेहाद की बात करने वालों ने ऑपोजिशन लीडर को 11 मुकदमात में फ़र्द जुर्म का तोहफा दिया। दरियाए सिंध पर मतनाज़ कैनाल मंसूबे के खिलाफ खैरपुर बबरलो बाईपास पर वकला का धरना 11वें रोज़ जारी। डहरकी में कौमी शाहराह पर 9 रोज़ और सिंध पंजाब सरहद के मकाम पर वकला का धरना 6 रोज़ से जारी। कंदकोट में 8 रोज़ से इंडस हाईवे गोला मोड़ के मकाम से बंद है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक धरनों के बायस 40,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ फंसी हैं। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने सादिकाबाद से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक स्टील सेक्टर के 3,000 कंटेनर्स पोर्ट समेत मुख्तलिफ सड़कों पर फंसे हुए हैं। फैक्ट्री और कारखाने बंद होने से यौमिया उजरत पर काम करने वाले हज़ारों मजदूर बेरोज़गार हो रहे हैं। दूसरी तरफ वकला के धरनों में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सिंध भर में वकला ने यौम स्याह मनाया। वकला ने पुलिस की अदालतों में एंट्री बंद कर दी। मीरपुर खास, थरपारकर, दादू, बदीन, नौशेरो फेरोज, जामशोरो, उमरकोट, ठट्टा, टंडो, मोहम्मद खान और दीगर शहरों में भी एहतजाज किया गया। जामशोरो में मुजाहिरीन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को रोकने में कामयाब हो गए। आला सरकारी अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत शो कॉज नोटिस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जस्टिस बाबर सत्तार के हुक्म जारी करने पर बरहम। इंट्रा कोर्ट अपील पर समात में कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार ऑर्डर कैसे पास कर सकते हैं, इनके पास तो केस ही नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार का आज का ऑर्डर भी मुअत्तल कर रहे हैं। देखेंगे कि जज ने ऑर्डर कैसे किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने आज कॉज लिस्ट में केस मुकर्रर ना होने के बावजूद समात की थी और ऑर्डर जारी किया था कि चीफ जस्टिस के पास ज़ेरे समात केस में इंतजामी साइट पर मदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। 26 मार्च का केस मुकर्रर करने का ऑर्डर डिवीजन बेंच में चैलेंज ही नहीं हुआ तो मुअत्तल कैसे हो सकता है। केस कॉज लिस्ट में शामिल ना भी हो तो भी 7 मई को समात करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने आला सरकारी अफसरान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया था, जिसे जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया था। ताज हैदर के इंतकाल से खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर MQM पाकिस्तान के इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। डॉक्टर खालिद मकबूल ने निगहत मिर्ज़ा को पार्टी टिकट जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी वफ़द ने MQM के मरकज़ बहादराबाद जाकर MQM उम्मीदवार की दस्तबरदारी की दरख्वास्त की थी। इस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी ने वकार मेहदी को उम्मीदवार नामजद किया है। सेनेट इंतखाबात 6 मई को सिंध असम्बली की इमारत में होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सड़कों के एतराफ़ तजावज़ात के खात्मे के लिए कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में अगले माली साल में इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर विलेज रोड की तामीर और बहाली की तजवीज़। रोड्स की अमूमी चौड़ाई 12 फुट रखने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। लिया भक्कर को मोटरवे से मुंसलिक करने के लिए एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के लिए फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट पर। लाहौर में पुलिस का वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देने वाले ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। कई अफराद को हिरासत में ले लिया। वज़ीर आला हाउस की जानिब बढ़ने की कोशिश के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प। पुलिस के मुताबिक जितने मुजाहिरीन को हिरासत में लिया उन्हें वापस चेयरिंग क्रॉस छोड़ दिया। वो लोग पकड़े जिन्होंने GOR गेट फुलांगने की कोशिश की थी। बुनियादी मराकज़ सेहत की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 23 रोज़ से जारी है। रोशकी में ट्रक अड्डे के करीब तेल से भरे ट्रक में आग लगने के बाद जोरदार धमाका। करीब मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। झुलसकर 20 से ज़्यादा अफराद जख्मी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मकामी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पहलगाम वाक़या और भारत की तरफ से सिंताज माहदे की खिलाफ वर्जी पर करारदाद मंजूर। करारदाद में पहलगाम वाक़े के बाद सिंताज माहदे से मुतालिक भारतीय इक़दामात की मजम्मत। मुतालबा किया गया कि बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत की आलमी ज़िम्मेदारियों की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। ये ऐवान अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशत गर्दी जारी। ज़िला कपवाड़ा में भारतीय फ़ौज की फायरिंग से ज़ख्मी
कश्मीरी समाजी कारकुन दम तोड़ गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि मकबूजा इलाके में लोगों का कत्ल मामूल बन चुका है। भारतीय फोर्सेज हक़ खुद इरादियत का मुतालबा करने पर कश्मीरी नौजवानों को बेदर्दी से कत्ल कर रही हैं और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बतौर वज़ीर आला पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली। तहम कहा कि भारतीय फ़ौज की मुबैना मशकूक अफराद के खिलाफ इज्तिमाई कार्रवाइयाँ आवाम को खुद से दूर कर रही हैं। असम्बली से खिताब में पहलगाम वाक़े में सिक्योरिटी की नाकामी पर सवाल उठाते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वादी की सिक्योरिटी मुंतखब नुमाइंदों के पास नहीं है। बंदूकों से दहशतगर्दी कंट्रोल तो की जा सकती है, ख़त्म नहीं की जा सकती। दहशतगर्दी तभी ख़त्म होगी जब आवाम आपके साथ होंगे। भारतीय रियासत महाराष्ट्र से कांग्रेस के एमएलए विजय वादेतिवर ने भी पहलगाम वाक़े पर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा भारतीय हुकूमत को वाक़े की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? हमलावर 200 किलोमीटर तक अंदर आ गए तो भारतीय इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? ये सब भारत सरकार की नाकामी है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब, हर इल्ज़ाम हर इक़दाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतारिक, हर सच हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, तामीराती सरगर्मियों का मुआयना, वज़ीर दाखिला की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट 6 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का क़याम असल मंजिल है। हमारा मकसद NPA को ऐसा बैनुल-अक़वामी मयार का इदारा बनाना है जहाँ बैरून मुल्क से भी अफसरान तरबियत के लिए आए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम पाक फ़ौज के साथ हैं। अटक की तहसील जुड़ में इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि जारियत की सूरत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आबी दहशतगर्दी की गई तो भारत में आग का दरिया और खून का समंदर बहा देंगे। हम दुश्मन को गिराना भी जानते हैं और गिराकर माफ़ी मांगने वाले को चाय पिलाना भी जानते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का इस्तांबुल में पाकिस्तानियों से खिताब। कहा भारत आलमी दहशतगर्द है। कैनेडियन हुकूमत और अमरीकी रियासत कह चुकी हैं कि भारतीय दहशतगर्द उनके मुल्कों में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग आज हो रही है। कनाडा के वज़ीर आज़म और लिबरल पार्टी के उम्मीदवार मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव पार्टी के पेयर पोलेवे में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। अक्सरियत हासिल करने के लिए 343 नशिस्तों में से 172 नशिस्तें दरकार हैं। स्पेन और पुर्तगाल में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, हवाई अड्डे मेट्रो ट्रेनों का ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली का ब्रेकडाउन यूरोपियन यूनियन की मुश्तरका नेटवर्क में फ़नी खराबी के बायस हुआ। फ्रांस के जनूबी इलाकों में भी बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है। सूरत हाल के जायजे के लिए हिस्पानवी हुकूमत ने काबीना का हंगामी इजलास बुला लिया। गाज़ा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी, सुबह से अब तक मजीद 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद की मुसलसल बंदिश से गाज़ा में बड़े पैमाने पर कहत का खदशा। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल की गाज़ा में इमदाद की बंदिश के खिलाफ समात। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा कि इसराइल गाज़ा की इमदाद को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। समात 5 रोज़ जारी रहेगी। इसराइल की लबनान जंग बंदी के खिलाफ वर्जी, बैरूत में हिज़्बुल्लाह के मिसाइल गोदाम को निशाना बनाने का दावा, जनूबी लबनान में ड्रोन हमला, हिज़्बुल्लाह रहनुमा शहीद। यमन में अमरीकी तैयारों का अफ्रीकी तारकीन वतन के हिरासती मरकज़ पर हमला, 68 अफराद जाम बहक हो गए। रूस का यूक्रेन के साथ 8 मई से 11 मई तक एक तरफा 3 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान। सदर पुतिन ने जंग अजीम दोम में कामयाबी के 80 साल पूरे होने की तकरीबात पर आर्जी जंग बंदी का ऐलान किया है। रूस में 10 मई को जंग अजीम दोम में नाजियों के खिलाफ फतह की तकरीब होगी। तकरीब में चीन के सदर शी जिनपिंग समेत कई सरबराहान मुमलिकत शरीक होंगे। यूक्रेन का कहना है कि रूस वाकई अमन चाहता है तो फौरी जंग बंदी करे। व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप रूस और यूक्रेन के दरमियान मुस्तकिल जंग बंदी चाहते हैं। भारत की धमकियों पर पाकिस्तानी फनकारों ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि पाकिस्तान खुद मुख्तार और पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। हर फनकार मुसल्लह अफवाज के साथ है और पहलगाम हमले की पुरजोर मजम्मत करता है।